हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलो गाइस, आज हमारी क्लास में बिरसा मुंडा, आज इनकी जयंती, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ने से मैंने संकेत बिंदु बनाया कि हम इनके बारे में क्या क्या पढ़ेंगे। तो इनकी पहले भूमिका देखेंगे और फिर इनका बाल्यावस्था देखेंगे, फिर इन्हें शिक्षा कहाँ से ग्रहण की और क्या क्या ये देखेंगे, फिर इनके कार्य क्षेत्र देखेंगे और फिर इनका अंग्रेज़ों से संघर्ष भी हुआ, किससे, अंग्रेज़ों से युद्ध भी हुआ, वो देखेंगे। फिर उपसंहार में इनकी पूरा निष्कर्ष निकालेंगे। तो पहले देखते हैं भूमिका। भूमिका में क्या है। झारखंड राज्य के रांची जिले में एक आदिवासी समुदाय रहता है। इस समुदाय का नाम मुंडा समुदाय है और मुंडा समुदाय के लोग मुंडारी बोली बोलते हैं। और बिरसा मुंडा मुंडा समुदाय के एक महान एवं क्रांतिकारी थे। इनका जन्म रांची जिले में अड़की प्रखंड के उलूहती गांव में 15 नवंबर 1875 ईस्वी में हुआ था। तो हम इनके बारे में थोड़ा बता दें आपको कि कहीं कहीं इन्हें खूंटी जिला भी बोल दिया जाता है। अब इसका क्या वजह है खूंटी जिला बोलने का, वो देखते हैं। खूंटी जिला बोलने का इनका यह है कि पहले 1875 के लगभग खूंटी जिला और रांची जिला एक ही था, बट 21 सितंबर 2007 को खूंटी जिला रांची जिले से अलग हो गया। इसलिए इसके दो क्वेश्चन बन जाते हैं कि खूंटी जिला या रांची जिला। तो दोनों सही है, आप इनके लिए देखें। और इनके पिता का नाम क्या है, सुगना मुंडा, और इनकी माता का नाम है करमी हाथू। जो इनके गुरुजी थे तो आनंद पांडे थे, ये आप इतना याद रखना। अब इनकी बालावस्था देखते हैं कि इन्हें बालावस्था में क्या क्या किया। चलो इनकी प्रारंभिक शिक्षा चाईबास के मध्य विद्यालय में हुई। ये उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके। बचपन से ही बिरसा क्रांतिकारी विचारों के बालक थे। वे सदा न्याय का पक्ष लेकर खड़े हो जाते थे। न्याय का साथ देना इनका स्वभाव था। वे बहादुर और साहसी थे। बचपन में जे खूब बांसुरी बजाते थे, अपनों से बड़ों का आदर करते थे और बच्चों के प्रति उनके हृदय में बहुत गहरा प्रेम था। बाल्यावस्था में क्या क्या याद रखना है आपको कि इनकी पढ़ाई कहाँ हुई, चाईबास के मध्य विद्यालय में। और ये उच्च शिक्षा प्राप्त क्यों नहीं कर सके, क्योंकि ये गरीब थे और ये क्रांतिकारी थे। लेकिन इनका क्या था कि न्याय के साथ देना इनका स्वभाव ही था। इनके पिता का नाम आपको याद रखना है सुगना मुंडा, इनकी माता का नाम कर्मा हाथू। अब उसके आगे देखते हैं इनके कार्य क्या क्या है, आप देख लेते हैं। बड़े होने पर खेती बाड़ी करते और पशुओं को चराते थे। उस समय भी वे अपने साथियों को अच्छी सीख देते थे। वे झूठ बोलने, चोरी करने और शराब पीना को पाप समझते थे। सभी को इसी का उपदेश देते थे। आदिवासी लोग उनके गुणों से प्रभावित हुए और सभी उनका आदर करने लगे और इसलिए आदिवासी लोग इन्हें भगवान कहने लगे और ये भगवान के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे स्वयं मांस मछली नहीं खाते थे और लोगों को भी इन्हें खाने से मना करते थे। वे सभी को प्रेम भाईचारों का आदर देते थे। अब आपको पता चल गया कि भगवान क्यों कहते थे इनसे लोग, क्योंकि ये चोरी करना, झूठ बोलना, शराब पीना, मांस मछली खाने को पाप समझते थे, इसलिए इन्हें भगवान समझते थे। इनके गुण अच्छे लगते थे। अब इनका संघर्ष क्यों हुआ, मतलब अंग्रेजों से, ये पूछ लिया जाता है कई बार कि संघर्ष क्यों हुआ। थोड़ा जंगल की ठेकेदारी को लेकर अंग्रेजों से बिरसा भगवान का झगड़ा हो गया। आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए उन्होंने आदिवासियों को संगठित किया और माइल पहाड़ी पर, कहाँ, माइल पहाड़ी पर अंग्रेजों से और आदिवासियों के बीच भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध में आदिवासियों की हार हुई और भगवान बिरसा को अंग्रेजों ने पकड़ लिया। तो भगवान बिरसा को कब पकड़ा, तो 3 मार्च 1900 में बिरसा को अंग्रेजों ने पकड़ लिया, लेकिन पकड़कर जेल में डाल दिया। कुछ दिनों तक जेल में रहने के बाद जेल से छूट गए। जेल से निकलते ही बिरसा भगवान ने फिर से विद्रोह कर दिया। आदिवासियों का नेतृत्व बिरसा भगवान ने किया और बिरसा भगवान को फिर पकड़े गए और जेल में बिरसा भगवान को फिर डाल दिया।
तो जेल में बिरसा भगवान का स्वास्थ्य खराब हो जाने से उनकी अस्वस्थ अवस्था में उनकी मृत्यु 9 जून 1900 में कराची में हो गई। तो इसमें क्या क्या देखा, अंग्रेजों से उनका सीधा टकराव क्यों हुआ था, पहले कि उन्होंने ठेकेदारी दे दी जंगल में, जो उनका जंगल घर था, तो उन्हीं के चक्कर में उनकी माइल पहाड़ी पर युद्ध हुआ था। और 3 मार्च 1900 में इन्हें पकड़ लिया था, जेल में डाल दिया था, लेकिन इनकी मृत्यु 9 जून 1900 में हो गई थी। अब इनका कुछ देखते हैं कि उपसंहार मतलब इनका निष्कर्ष क्या निकलता है। बिरसा भगवान महान क्रांतिकारी थे, उन्हें धरती आबा के नाम से जाना जाता था। अब आपको एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि धरती आबा को किस इंसान को जाना जाता है, तो भगवान बिरसा को। और भगवान बिरसा जो अपने आदिवासी समाज को दुर्गुणों और अत्याचारों से हमेशा बचाते थे, इसलिए आदिवासी ने आज भी भगवान की तरह पूछते हैं। अगर आपको इतना समझ में आएगा तो आपको 10 लाइन का एक छोटा सा क्वेश्चन भी दे देते हैं, आपको समझ आ जाता है और उनको आप हिसाब से अपनी नोट्स भी बना लेंगे। तो बिरसा मुंडा एक आदिवासी नेता, भारत के एक महान स्वतंत्र सेनानी थे, पहला। दूसरी लाइन, जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के अलुहतू में हुआ था। इनके पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम करमी हातू थे। इनके गुरु का नाम आनंद पांडे भी थे, याद हम बोल दे रहे हैं। और पढ़ाई में बिरसा बहुत अच्छे थे, इसलिए क्रिश्चियन मिशन स्कूल में प्रवेश लिया। लोग बिरसा को भगवान का अवतार मानते थे। क्यों मानते थे, मैंने आपको बता दिया इसकी वजह, कि उनके अच्छे व्यवहार के कारण। बिरसा मुंडा ने बिहार झारखंड के विकास और भारत के स्वतंत्र आंदोलन की अहम भूमिका निभाई। और 10 नवंबर 2021 को, अब ये मेन टॉपिक है और बहुत अच्छी लाइन है, आपको नोट करना चाहिए। 10 नवंबर 2021 को भारत सरकार ने बिरसा के जन्म दिवस की जनजाति के गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कर दी। और 3 मार्च 1900 में बिरसा को अंग्रेजों से गिरफ्तार कर लिया था। कब किया था, 3 मार्च 1900 में। उनकी मृत्यु 9 जून 1900 को 25 वर्ष की आयु में रांची में हो गई। आज भी आदिवासी इन्हें बिरसा मुंडा सबसे बड़े स्थान के मानते हो, सभी इन्हें बहुत अच्छा मानते। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक यू सो मच।